चाची की कचौड़ी की दुकान फेमस हुआ करती थी, जो कि अपने अपने वो थे, रोजी रोटी थी। अब कल से वो नहीं मिलेंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। इस समय रात के 10:30 बजे हैं। रात के 10:30 बजे मेरी मौजूदगी जो है वो लंका तिराहे पर मौजूद हूं और रविदास गेट के ठीक सामने आपने एक संकट मोचन वाले रास्ते में चाची की कचौड़ी की दुकान फेमस हुआ करती थी, जो करीब 100 साल से ऊपर से लगातार ये दुकान थी। अब चूँकि नगर निगम का आदेश है, सरकार का आदेश है, इस दुकान को यहाँ पर तोड़ फोड़ कर हटाया जा रहा है ताकि जो है यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो सके। हमारे साथ दुकान के जो संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले आप अपना शुभ नाम बताइए ताकि जो दर्शक हैं हमारे देखने वाले उनको आपको पता चल सके आपका नाम शुभ नाम। हम दादी के सबसे छोटे पोते हैं, आकाश नाम है मेरा। हाँ, तो आकाश जी, अब नगर निगम के द्वारा या सरकार के द्वारा अब ये दुकान तोड़ी जा रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देख रहे हैं, बस अच्छा तो नहीं लग रहा है। हमारी भी रोजी रोटी इसी से चलती है और हमारे साथ साथ हमारे यहाँ 10, 12, 15 स्टाफ भी थे, उनकी भी रोजी रोटी परिवार इसी से चल रही थी, इसी दुकान से ही चल रही थी। और भी बहुत सारी दुकानें हैं जिस दुकान पे और भी लोग काम करते थे, उनका भी परिवार इसी से ही खाता था। सबके अपने अपने वो थे, रोजी रोटी थी। अब कल से वो नहीं मिलेंगे आपको। सुना है हम खत्म। सुना है हमने, आप शायद चौथी पीढ़ी है, मतलब चौथी पीढ़ी से लगातार ये चलता रहा। जिस तरह से दादी जो है वो सेवा देती थी, तो अब दुकान तो अब नहीं रहा, तो अब अगले दिन अगर कोई बाहर से आएगा तो फिर वो कहाँ खोजेगा? अब क्या बताया जाए इस बारे में, अब तो वो खोजेगा ही। अब उसके लिए फिर हमको अपना ही कुछ अलग बनाना पड़ेगा जुगाड़। अभी तो कुछ ऐसा कोई यहाँ पे बात हुआ नहीं है कि हम लोग को कुछ अलॉट होगा दुकान का, अभी कुछ ऐसा नहीं है। बाकी महंत जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो इन फ्यूचर कभी भी कुछ करें तो हम लोग के ऊपर ध्यान दें। क्या ये जगह जो है वो क्या संकट मोचन के महंत का है? हाँ, हम लोग के तो मालिक वही हैं, हमारे मालिक तो वही, हम सबके जितने भी दुकानदार हैं सबके मालिक तो वही हैं। हाँ, तो उन्होंने ये आदेश किया, क्या उनके द्वारा आदेश हो रहा है या सरकार के द्वारा? कि सरकार द्वारा आदेश है भाई, वो भी क्या कर सकते हैं। सरकार के आदेश को वो तो नकार तो सकते नहीं हैं। और ये तो 40 साल से चलता आ रहा था यहाँ पे कि ये दुकान, ये सारी दुकानें जाएंगी ही जाएंगी। हो सकता है आज वो समय है। लगभग कितनी दुकानें हैं जो तोड़ दी गई? अरे यहाँ पे कम से कम नहीं हो तो इधर मिला करके मान के चलिए 50 के ऊपर ही दुकान है, सब मिला करके 50 से ज़्यादा है। इधर और इधर मिला करके, दोनों साइड मिला करके 50 से ज़्यादा दुकानें हैं। तो आपने महंत जी से कहा नहीं कि चूंकि इतने सदियों पुरानी दुकानें हैं, बरसों से ये परंपरा, मतलब एक परंपरा की तरह चल रही थी, आपका चौथी पीढ़ी होने के नाते, फिर भी मतलब सब कुछ चल रहा है, हम उनके खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते। वही हमारे सब कुछ है, वो जो बोलेंगे वही होगा ना। यहाँ कोई भी दुकानदार उनके खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि वो हम लोग के मालिक हैं। हाँ, आपके दुकान से लोगों को बड़ा लगाव होता था सुबह ही, मतलब 4 बजे भोर में? नहीं, हमारे दादी से लगाव था, एक दादी से लगाव था। और अब दादी नहीं है तो वो लगाव आज भी लोगों का बना हुआ है, लेकिन आज वो सदी ख़त्म हो गई, एक युग ख़त्म हो गया इस दुकान से। कोई वैकल्पिक व्यवस्था आपने बना रखी है? हमारी एक सामने दुकान है छोटी सी, अब उसी में चलेगा काम। देखा उन्होंने, ये थे आकाश जी जो चाची की मशहूर काशी की कचौड़ी के जो संचालक हैं, जो अभी इन्होंने बताया कि हम चौथी पीढ़ी है। तो कहीं ना कहीं एक दिल में मायूसी तो है ही है,